नाज़रीन इकराम, रूस के यूक्रेन पर हमले के तनाजुर में बातचीत के लिए दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान इस्तंबुल में मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का कहना है कि इन मुज़ाकरात का नतीजा खेज होना जरूरी है। ये बातचीत मंगल को आबनाए बासफोर्स के किनारे तारीखी डोलमा बाशे महल में हो रही है। इन मुज़ाकरात के आगाज से कबल अपने इस्तकबालिया खिताब में तुर्क सदर ने कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन उनके अच्छे दोस्त हैं और ये बातचीत आगे बढ़ी तो इससे दोनों ममालिक के सुदूर की मुलाकात की राह भी हमवार हो सकती है। सदर उर्दगान का यह भी कहना था कि तुर्की इस सरबराही मुलाकात की मेजबानी के लिए भी तैयार है। तुर्क सदर ने कहा वो समझते हैं कि यूक्रेन और रूस दोनों के खदशात जायज हैं, लेकिन हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां मुज़ाकरात के नतीजे में ठोस नताइज का हुसूल जरूरी है। उनका कहना था कि इन मुज़ाकरात पर बहुत सी चीजों का इन्हिसार है और मुनसिफाना अमन में कोई भी फरीक शिकस्त खुर्दा नहीं होता और अगर तनाज़े का जारी रहना किसी के मफाद में भी नहीं है। रजब तैयब उर्दगान ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि इस अलमिया को रोकने का फैसला दोनों ममालिक को करना होगा। यूक्रेन का कहना है कि जंग बंदी पर इत्तेफाक राय उसकी पहली तरजीह है, लेकिन यूक्रेन और अमेरिका दोनों ने इस मामले में रूस की नीयत पर शुबहात जाहिर किए हैं। रूस ने कहा है कि वो कीव के साथ बातचीत के बाद यूक्रेन के 2 शहरों के गिर्द जारी फौजी सरगर्मियां कम कर देगा, जिसके बाद दोनों सुदूर के दरमियान मुलाकात का इम्कान बढ़ चुका है। गैर मुल्की खबरसां इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तंबुल में होने वाली बराह रास्त गुफ्तगू के नतीजे में 1 माह से जायद अरसे से जारी तनाज़ा खत्म होने की उम्मीद पैदा हुई है। इस लड़ाई में हजारों अफराद हलाक जबकि लाखों अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हैं। इस्तंबुल में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के आगाज में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने इस बात को तस्लीम किया था कि दोनों फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, ताहम उन्होंने वफूद पर जोर दिया कि इस तबाही को खत्म करें। बाद अज़ां मुज़ाकरात में शरीक यूक्राइनी नुमाइंदे डेविड अरखामिया का कहना था कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात के लिए काफी शराइत मौजूद हैं। उन्होंने सिक्योरिटी की जमानत के लिए एक बैनुल-अक़वामी तरीक़ाकार का भी मुतालबा किया है, जहां जामिन ममालिक नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक या उससे भी ज्यादा मजबूती से काम करेंगे। रूस के डिप्टी वजीर दिफा ने कहा है कि यूक्रेन की गैर जानिबदारी और गैर जौहरी हैसियत से मुतालिक बातचीत में पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान दारुल हुकूमत कीव और चर्निगियो शहर के इर्द गिर्द फौजी सरगर्मियों को कई गुना कम करने का फैसला किया गया है। इलावा अजीम मुज़ाकराती वफद के सरबराह व्लादिमीर मेडेंस्की ने कहा कि माना खेज बातचीत हुई है। तहाँ मॉस्को की जानिब से यूक्रेन के 2 शहरों के गिर्द झड़पें कम करने के इंदिए के बाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं ने मगरिब पर जोर दिया कि वो रूस के खिलाफ अपनी हिफाजत से दस्तबरदार न हों। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन के डाउनिंग स्ट्रीट के दफ्तर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जब तक यूक्रेन पर मुसल्लत जारहियत खत्म नहीं होती उस वक्त तक मगरिब के अज़म में कोई नरमी नहीं हो सकती। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भी फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें रूस की संजीदगी पर शक है। मराकेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जो रूस कहता है और जो वो करता है हम उस पर बाद में तवज्जो मरकूज करेंगे। उनका कहना था कि रूस जो कुछ कर रहा है वो यूक्रेन और उसके लोगों के साथ मुसलसल जुल्म है और इस पर हमारी गुफ्तगू जारी है। नाज़रीन इकराम, पीर की शब यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आलमी ताकतों से एक मरतबा फिर अपील की है कि वो रूस पर आयद पाबंदियां मजीद सख्त करें। ख्याल रहे कि पीर को ही यूक्रेनी सदर ने यह भी कहा था कि उनका मुल्क रूस के साथ अमन मुआहदे पर बातचीत में अपनी गैर जानिबदार हैसियत के ऐलान पर भी बात करने को तैयार है। इस गैर जानिबदारी का मतलब ये है कि यूक्रेन अस्करी तौर पर किसी भी मुल्क या तंजीम से इत्तेहाद नहीं करेगा। रूसी सहाफियों से बात करते हुए सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि इस किस्म का कोई भी मुआहदा यूक्रेन में रेफरेंडम के इनेकाद और उसके नताइज पर मुनहसिर होगा। उनका कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ की जमानतें, गैर जानिबदार रहना और हमारे मुल्क की गैर जौहरी स्टेटस
ہم اس کے لیے تیار ہیں، یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اپنا وہ متنازع بیان واپس نہیں لیں گے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ولادیمیر پوٹن کو برسر اقتدار نہیں رہنا چاہیے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وہ یہ مطالبہ کرتے ہوئے اپنی اخلاقی برہمی کا اظہار کر رہے تھے اور اس کا تعلق پالیسی میں تبدیلی سے نہیں ہے۔ خیال رہے کہ پولینڈ میں ہفتے کو گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اقتدار میں موجودگی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ پولینڈ میں یوکرین کے مہاجرین سے ملاقات کے بعد بائیڈن نے وارسا کے شاہی محل کے سامنے جمع عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بائیڈن نے اپنے خطاب کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین اب خود مختاری اور جمہوریت کے درمیان لڑائی میں ایک مرکزی جنگ ہے، لیکن یوکرین کے لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی صدر یوکرین اور پولینڈ دونوں کے عہدیداروں سے ملاقات کے بعد پولینڈ میں ہیں اور انہوں نے روس کے خلاف جنگ میں مدد کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ چند دن یا مہینوں میں نہیں جیتی جائے گی، ہمیں ایک طویل جنگ کے لیے خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ جو بائیڈن نے روس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو کی حدود کی جانب ایک قدم بھی بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچنا اور امریکہ مکمل طاقت کے ساتھ نیٹو ممالک کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم امریکی صدر نے ساتھ ساتھ واضح کیا کہ امریکی فورسز یورپ میں روس کے ساتھ کسی تنازع میں الجھنے کے لیے نہیں بلکہ نیٹو کے دفاع کے لیے موجود ہیں۔ پوٹن کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ آدمی اقتدار میں نہیں رہ سکتا۔ تاہم بائیڈن کے اس بیان کے بعد وائٹ ہاؤس کو وضاحت دینی پڑ گئی کیونکہ امریکی صدر کے بیان سے یہ واضح تاثر جا رہا تھا کہ پوٹن کو اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر ایسا نہیں چاہ رہے تھے۔ وائٹ ہاؤس نے وضاحتی بیان میں کہا کہ صدر کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پوٹن کی جانب سے پڑوسی ممالک کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پوٹن کے اقتدار میں رہنے یا اقتدار میں تبدیلی کی بات نہیں کر رہے تھے۔ اس سے قبل بھی امریکی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ بائیڈن کو اقتدار سے ہٹانا ان کا ہدف نہیں ہے۔ تاہم کرملن نے بائیڈن کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس کا فیصلہ بائیڈن نے نہیں کرنا بلکہ یہ روسی فیڈریشن کے عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل پولینڈ کے صدر سے ملاقات کے دوران جو بائیڈن نے کہا کہ دنیا کے دیگر خطوں میں امریکہ کی جانب سے اپنا کردار ادا کرنے کی صلاحیت کا انحصار ایک متحد اور محفوظ یورپ پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 جنگ عظیم میں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے کہ جب ہم معاملے سے الگ رہے اور یورپ کو مستحکم کرنے پر توجہ نہ دی تو اس کے بعد ہمیشہ امریکہ پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ ناظرین اکرام، بائیڈن کا یہ بیان سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی سے یکسر مختلف ہے کیونکہ سابق صدر اکثر یورپی ممالک سے امریکی اتحاد اور نیٹو اتحاد میں شمولیت پر سوالات اٹھاتے تھے۔